और मेरा बहुत दर्द है, देखो आगे से दिख रहा है, ये मेरा पूरा पार्ट ऐसा हो गया है, स्वेलिंग, और इधर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ इतना बुरा लग रहा है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, माय नेम इज क्यारा एंड वेलकम। ये क्या हुआ है, यहाँ पे चोट लगी है। सो गाइस, आज की जो मेरी वीडियो है वो आपको टाइटल देख के समझ आ गया होगा और फाइनली वो टाइम आ गया है जब मैं लेके आई हूँ आपके लिए व्लॉग। जैसे कि आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा ये मेरा डिमांड में रहा है कि आप क्या करते हो पूरे दिन, कहाँ जाते हो, क्या नहीं, वो दिखाओ। सो आज मैं व्लॉग नहीं बनाने वाली थी, बट मुझे घूमने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मेरे नोन्स थे, वो जा रहे थे जालंधर, तो मैंने सोचा कि मैं उनके साथ निकल चलूँ। लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके साथ निकल जाऊँ। वो जाएंगे आगे और मैं उससे थोड़ा सा पहले मैंने सोचा है कि मैं पंचकुला में या फिर चंडीगढ़ में स्टे करूँगी। तो अभी मुझे फाइनल नहीं है कि मैं कहाँ रुकने वाली हूँ, बट आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा कि मैं कहाँ रुकूँगी, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। एंड आज अभी टाइम हो रहा है 3:41 PM। और वैसे रात को थोड़ी ना इतना उजाला होता है। यस, तो अभी टाइम हो रहा है 3:41 PM एंड उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं आज दिन में घूमूंगी वहाँ जाके, बट शायद मुझे लेट हो जाएगा और अंधेरा हो जाएगा, तो मैं नहीं कहीं जा पाऊंगी क्योंकि मैं अकेली होंगी ऑब्वियसली। सो यस, तो मैं जा रही हूँ एंड अगर टाइम मिलेगा और मैं अगर कहीं जाऊंगी रात को तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, और अगर नहीं जाऊंगी तो कल तो मैं जा ही रही हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ वो आप लोगों को लास्ट तक देखना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। तो यस, एंड अभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड फटफट जाएंगे। और बीच में मैं शायद से खाने के लिए रुकूंगी, तो जब मैं रुकूंगी, शायद क्यों रुकना ही पड़ेगा, मैंने कौन सा भी कुछ खाया है, तो जब मैं रुकूंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फिलहाल चलो फिर। और ये मैं दिखती हुई यहाँ पर साथ में जीन्स फाड़ती हुई ये हम पहुँच गए हैं यहाँ मूर्थल के पास, मतलब मूर्थल हमने क्रॉस कर दिया है। बट क्योंकि हमको खाना है और हमको लगी भूख, तो अब हम क्या करने वाले हैं कि हम टेक अवे वाला कुछ लेने वाले हैं, क्योंकि लेट हो गया, टाइम हो गया है 5:47 और हम अभी तो यहीं है क्योंकि हम रास्ते में खो गए थे। ले जाए जाने कहाँ हवाएं हवाएं, चलो जी, हाथ ले जाएगा कोई खींच के। I'm hypnotized by I can't do what you say. I'm hypnotized by और ये हम खाने के लिए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते हुए, क्योंकि बहुत लेट हो गया है तो हम लोग ढाबा ढूबे पे तो नहीं रुक सकते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम ले वो क्या बोलते हैं उसको, टेक अवे। ये क्या, अरे वाह, आ चुका है खाना। पहले तो मैं घर से लेट निकली, उसके बाद मैंने सोचा कि घर से तो मैं लेट निकली, फिर मैंने सोचा वो टाइम मैं कवर कर लूंगी रास्ते में कहीं ना रुक के, बट जो सोचते हैं वो होता थोड़ी ना, तो इसलिए अब ऐसे हमको टेक अवे लेना पड़ा है। और टाइम हो रहा है 7:26, अंधेरा हो गया। करनाल मैकडी पर और फिर अब मैं जाऊंगी, अब शायद आज तो मैं कहीं भी नहीं जा पाऊंगी, बहुत लेट हो गया है। और अभी मुझे रुकना कहाँ है मुझे ये भी नहीं पता, अभी ये भी मैं देखूंगी जाके, या फिर मे बी नहीं देखूंगी जाके। उसके बाद फिर अभी मैं खाती हूँ, मैं बाद में बताऊँगी।
पहुंच चुकी हूँ मेरे रूम में। खोलो जी। हवाई तेज सन सन ना 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 सन सन एंड beautiful beautiful I'm so beautiful। So मैं फाइनली आ चुकी हूँ अपने रूम में एंड बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो कुछ ऐसा दिख रहा है मेरा रूम। तो मेरे जो नॉन में थे वो मुझे छोड़ के जा चुके हैं। अब वो आएंगे कल मुझे रिसीव करने। कल, हाँ, जब भी उनका काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो आएंगे। एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो अब मैं जा रही हूँ डिनर करने और थोड़ा सा रेस्ट करने। उसके बाद अगर मैं बाहर जाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी और फिर सो जाऊँगी। तो चलो, बाकी का ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए अब जो कल है वो दिखाऊंगी मैं आपको। और अगर इन केस, वैसे मैं रात को नहीं जाऊँगी, अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो आप आगे का आप देखते जाओ। सो गाइज, गुड मॉर्निंग। मुझे पता है कि अब आप लोग सोचोगे कि रात को खाना खाने गई और अभी कैसे मैं वापस आई हूँ। तो इस ट्रिप पे हुई है मेरे साथ एक ट्रेजेडी, जो कि इतनी बुरी हुई है कि शायद आपको ये मास्क देख के समझ आए ना आए, पता नहीं। मैं अंदर इसको इसलिए बेल लगा के बैठी हुई हूँ क्योंकि ये देखो क्या हुआ है। ऐसे दिखेगा। ये फेस देखो और ये फेस देखो मेरे। यहाँ से अब पता चल रहा है। वो शिट, यहाँ से लेके मेरे पूरे यहाँ तक सारा स्वेलिंग हो गई है। क्योंकि मैं रात को डिनर करने के लिए जा रही थी, बट उससे पहले मुझे कुछ काम था तो मैं बाहर गई और मुझे किसी कीड़े वीड़े ने काट लिया। यहाँ पे काटा, ऐसा काटा कि ये देख लो। और फिर उसके बाद अभी सुबह हुई, तो रात को तो चलो ठीक है, जो भी हुआ वो धक्का दो। उसके बाद मुझे नहीं पता था कि इसका असर इतना ज़्यादा बुरा होगा। और सुबह मतलब अभी टाइम पता नहीं क्या हो रहा है, जो भी है। हाँ, तो ये मेरा हाल हो गया और मैं खुद को खुद भी नहीं देख सकती, मेरे को इतना बुरा लग रहा है। और मैं रोई भी थी। और फिर ये देखो, ये सब मैं ये सब करके आई, फिर दवाई वगैरह लेके आई हूँ। और अब मुझे नहीं पता कि आगे अब मैं घूमने जाऊँगी या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन पहले मैंने सोचा मैं ये ना बताऊँ किसी को, बट क्यों नहीं बताऊँ, बताना पड़ेगा। और मेरा बहुत दर्द है, देखो आगे से दिख रहा है। ये मेरा पूरा पार्ट ऐसा हो गया है, स्वेलिंग, और इधर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, इतना बुरा लग रहा है। चलो ठीक है, ओके बाय। अगर मैं घूमने जाऊंगी तो मैं दिखा दूंगी, बट मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसी हालत में घूमने जाने वाली हूँ। ठीक है, ओके बाय। नहीं, अगर वापस आई तो दिख जाएगा, नहीं आई तो नहीं दिखेगा। ओके, नहीं, अभी मैं जा रही हूँ लंच करने। बाय। हाय गाइस, वेलकम बैक। अब आप लोग सोचोगे कि सेम वीडियो में दोबारा से वेलकम क्यों कर रही हूँ। सो उसका रीज़न ये है कि ये जो व्लॉग है ये मेरा 2 हफ्ते पहले बन चुका है एंड इसका आउटरो मैं आज दे रही हूँ 2 वीक के बाद। बिकॉज इतने टाइम से जो आप लोग पूछ रहे थे कि मैं क्यों इनएक्टिव हूँ, आप लोगों ने मुझे बहुत इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए हैं कि मैं क्यों इतने टाइम से इनएक्टिव हूँ। इंस्टा पे भी कुछ नहीं डाल रही हूँ, यूट्यूब पे भी कुछ नहीं डाल रही हूँ। 3 वीक्स हो चुके हैं, वीडियो डाल दो। सो आई एम रियली वेरी सॉरी, बिकॉज मैं नहीं वो सब कर पाई, नहीं मैं आप लोगों को रिवॉर्ड दे पाई। उसका रीज़न ये था, मैंने सोचा था मैं एक वीडियो बना के उसी में क्लियर कर दूंगी आप सबको, जो मैंने लास्ट पार्ट में बताया कि मुझे एक कीड़े ने बाइट किया। सो उसके बाद ये अभी आपको विजिबल पता नहीं हो रहा होगा या नहीं, बट ये यहाँ पे है। इस पर मैंने कोई मेकअप यूज़ नहीं किया है, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं अभी इस पर मेकअप लगा लूँ इस स्टिंग को अभी हाइड करने के लिए एंड देन ये आगे जाके परमानेंट रह जाए। तो मैं इस पर कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, नॉट इवन ए क्रीम, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, कुछ भी नहीं। तो जब ये यहाँ पर मैंने दिखाया, उन्होंने मुझे 3 दिन की मेडिसिन दी थी। 3 दिन की मेडिसिन के बाद मुझे लगा कि कुछ तो असर हो ही जाएगा। बट जब मैं दिल्ली आ चुकी थी एंड 3 दिन हो गए मेडिसिन लेते हुए, तो मेरी जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा वर्स्ट हो गई। मतलब पहले ये मार्क था और हल्का सा स्वेलिंग जो मैंने आप लोगों को दिखाई वो थी। एंड जब मैं दिल्ली में आती हूँ 3 दिन वेट करती हूँ, तो ये मेरी जो जॉ लाइन है ये मतलब डबल चिन से भी नीचे इधर पहुँच गया था ये मेरा। और ये पार्ट मेरा इतना ज़्यादा स्वेलिंग होके मतलब कंडीशन बिल्कुल बिगड़ गई थी। एंड उसके बाद फिर मैंने दिल्ली में आने के बाद 3 दिन के बाद इन डॉक्टर को दिखाया दोबारा से।
तो उनका जो प्रोसीजर था वो थोड़ा सा पेनफुल था, बिकॉज वो पूरा इस स्टिंग को निकालना चाहते थे। उन्होंने बोला जब तक ये अंदर से नहीं निकलेगा तब तक आपकी कंडीशन और वर्स्ट होती जाएगी और ये स्वेलिंग कभी नहीं जाएगी। सो उसको निकलवाने के लिए जो भी उनका प्रोसीजर था वो उन्होंने कंप्लीट किया, एंड देन फिर उन्होंने भी 3 दिन की मेडिसिन दी जिससे ये कम होने भी लगा था। तो मैंने सोचा 3 दिन निकल जाएंगे और उसके बाद फिर मैं अपना वीडियो बना लूँगी। सो प्रॉब्लम यहाँ आई कि 3 दिन मतलब ये जाने ही लगा था। सो मेरा हो गया एक एक्सीडेंट जिसके अंदर मेरी आई ये चोट। ये आपको दिख रही होगी, यहाँ पूरा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे मतलब बहुत गंदी वाली चोट आई। और इधर अभी आपको दिखेगा नहीं, बट यहाँ मेरे सारे यहाँ पर मेरे कान पे मतलब सब जगह चोट आ गई मेरे। सो ये जब मेरा हुआ इसके बाद तो मुझे लगा अब ये मार्क जाएगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए ये जाएगा ही नहीं। और मैं थोड़ा रोई भी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी को अपने फेस से प्यार नहीं होगा, सबको होता है। और जब मेरा ये हुआ तो मुझे लगा कि ये मार्क अब जाएगा ही नहीं। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, मेरे इंजेक्शन वगैरह जो भी उनका प्रोसीजर था वो उन्होंने कंप्लीट किया। तो मैंने सोचा कि अब ये अपना हील होने के लिए अच्छे से पूरा टाइम लेगा, सो अब ये सही होने वाला नहीं है। बट उनकी दवाई थोड़ी असरदार निकली और इसको 1 वीक हो चुका है। इसकी जो प्रॉपर जो फ़ोटो है जब लगी थी मेरे मतलब लगने के 3-4 दिन बाद की फ़ोटो मैंने क्लिक की थी, जब ये प्रॉपर मतलब हीलिंग वाले अपने मोड पे आ चुका था। तो वो फ़ोटो मैं इधर लगाऊंगी, आप लोग देख लेना कि कैसी कंडीशन हो गई थी मेरे ये साइड की। तो मतलब मेरी कोई साइड नहीं छोड़ी कि मैं यहाँ से फ़ोटो क्लिक कर लूँ या यहाँ से, कुछ भी नहीं छोड़ा। सो उसके बाद फिर मैं इसके हील होने का थोड़ा सा वेट कर रही थी और उसके बाद मैं इसके हील होने का वेट कर रही थी। सो उस बीच में मैं एक और जगह गई हूँ जहाँ का भी मैंने ब्लॉग बनाया है, वो मेरा इसके बाद आएगा। सो या एंड अब ये हीलिंग अपना हो रहा है और मैं इस पर अभी कुछ नहीं लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ इसका मार्क पूरा प्रॉपर तरीके से चला जाए तभी मैं कुछ करूँगी। बट ये ऑलमोस्ट जाने वाला है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, ये चला जाएगा, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा टाइम रहने वाला है। मैक्सिमम में 1 वीक और लगेगा शायद से इसको हील होने में। एंड इस बीच में जो आप लोगों ने मुझे प्यार दिया है, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं इतने टाइम से इनएक्टिव थी, बट अब मैं एक्टिव रहने वाली हूँ। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। बट कहीं ना कहीं ये ट्रिप मेरी ख़राब चली गई है, बिकॉज जब मेरा ये वाला हुआ था, जब ये कीड़े ने बाइट किया था, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाई, मैं नहीं कहीं घूमने गई, मैं सीधा दिल्ली आई हूँ। ये मेरा हुआ, उसके बाद फिर ये साइड भी हो गई, पता नहीं क्या चल रहा था। और अभी भी आपको मेरी वॉइस थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, बिकॉज मुझे कोल्ड हो रखा है, कोल्ड एंड कफ। कोरोना मत बोलना, ये वेदर चेंज हो रहा है तो मेरे साथ हो जाता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जो भी था मैंने सब आप लोगों को शेयर कर दिया है, सब कुछ रियल है, सब सामने है। सो या दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, बाय गाइज, लव यू।